हाथ उठाता है अबे इतना धीरे बोलेगा तो उसके पास हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। मैं बुलाता हूँ वेंकटेश। ऐसे नहीं आएगा, चल मिलके बुलाते हैं। वेंकटेश भाई। अबे तू यहीं पे था क्या? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा था? पागल है क्या? गाड़ी रिपेयरिंग करने के पैसे मांगे तो ये मार रहा था। बहुत मारा भाई इसने। अरे ये दिखने में कितना शरीफ आदमी लगता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये सही बोल रहा है रे। भाई साहब आपने जो किया इसके लिए धन्यवाद। आपकी कार भी बन गई, अब इनका पैसा दे दीजिए ना भाई साहब प्लीज। अबे तू पैसा किससे मांग रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? इस एरिया में कहीं पर भी जा, मेरा नाम पूछ, मेरा एड्रेस पूछ, मेरा फोन नंबर पूछ, तो पता चलेगा तुझे। सीधे से बोल रहा हूँ, चल पैसा वैसा भूल जाने का भी चल। अरे अंकल रुको, तेरा कोई लेटर वेटर नहीं आया? मालूम है मेरा कोई लेटर नहीं आया। आप इस आदमी को पहचानते हो क्या? कौन है ये? अरे अंकल आप इनको नहीं जानते? ये तो वर्ल्ड फेमस आदमी है। क्या आप इनके घर का एड्रेस जानते हैं? पता नहीं। तो फिर फोन नंबर तो पता ही होगा। जब इसको नहीं जानता है तो फोन नंबर कहाँ से पता होगा? इसका मतलब इस आदमी के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। बोला ना इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जा जाओ रहा हूँ। जाओ, देखा तुम लोग के बारे में कोई नहीं जानता। पैसा निकाल निकाल। अबे भाई का मजाक उड़ा रहा तू? अबे तेरी तो साला पैसा मांगा तो नाटक कर रहा है। हाँ? बहुत जोर से मारा भाई, बहुत जोर से मारा इसने। बहुत चर्बी है तेरे अंदर, हाँ? अरे भाई बहुत जोर से मारा है। मुझे क्यों मारा है? मैंने उसको पकड़ लिया। मार मार। अबे मुझे क्यों मार रहा है? भाई मैं इसे नहीं मार सकता, मैं बोल रहा हूँ भाई इसके ऊपर कोई हाथ मत उठाना। कोई हाथ नहीं उठाएगा। भाई मुझे अपने गैंग से निकाल दो। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मारना मार मार। सामने अकेले अकेले क्यों मार खा रहे हो? एक साथ हमला करो, मारो। आजा 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 चल आजा आजा। हाँ मुझे क्या देख रहा है? उसे जाकर अरे भाई वो बहुत मार रहा है, मेरे से नहीं होगा। ले, मुझसे मार खा। ये ले। अबे भाग टका, इधर आ इधर आ। अबे मैं दूसरा भाग रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। साले मुझे छोड़ के भाग गए। मुझे क्यों मारा है? मार क्यों रहा है भाई? तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अरे मेरी गलती तो बताओ मुझे, बस इतना ही तो पूछा। मैं कौन हूँ? ठीक है आप मुझे नहीं जानते। पैसे चाहिए आपको, ये लो। पैसे चाहिए तो पहले बोलना था ना। इतना क्यों मारा भाई? चलता हूँ मैं। वेंकी गाड़ी की चाबी दे, मुझे बाहर जाना है। तुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ही रहेगा। प्लीज यार, मुझे अमेरिकन गर्लफ्रेंड से फेसबुक में चैटिंग करनी है यार। हम दोनों मिलके कुछ गटर गटर करेंगे यार, समझो कहियो। क्यों बे? अमेरिकन गर्लफ्रेंड फेसबुक पे? मैं नहीं मानता। अरे मान ले भाई, मान ले। प्यार तो हर कलर में, हर कंट्री में है मेरे दोस्त। वो मेरे दिल के बहुत करीब है यार। बहुत करीब है, बहुत करीब है। इसने प्रोफाइल में महेश बाबू की फोटो लगाई है। वही से महेश बाबू समझ कर इसमें विदा हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई।
तुम महेश बाबू के जैसा दिखता है क्या? अरे भैया जिस दिन वो तेरे बारे में जान गई सोच क्या होगा? जान गई ना तो इसकी तो बुच्च लग जाएगी। मुंह बंद कर बे तू। अबे खूबसूरत लड़की के सामने हमेशा कुत्ते की तरह दुम मिलाते रहना चाहिए। अगर हम ऐसे ही रहे ना तो हमारी सारी गलतियां दिल बड़ा करके माफ कर देगी। तू बहुत बोल रहा है आजकल, हैं? तू मेरी हाँ में हाँ मिलाया कर सीकड़ी पहलवान, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, याद रखना। तू मुझे थोड़ा टेढ़ा आदमी मैं लग टेढ़ा रहा है। नहीं, तू टेढ़ा है। नजर घुमा के देख, कितनी खूबसूरत परियां घूम रही हैं। लगता है आसमान की सारी परियां हमारे यहाँ ही आ गई है। अबे ये सारी लड़कियां हैं ना, ये तुम लोग के टाइप हाँ। की है। मेरे टाइप की इसमें से कोई नहीं है। मुझे ना कैसी लड़की पसंद है बताऊं? उस लड़की का जो दिल है ना वो एकदम आइस की तरह होना चाहिए। हैं? उसके आते ही रोमांटिक सॉन्ग शुरू हो जाना चाहिए। जिंदा है हम तो तेरे प्यार में, मेरा मेरा दिल ये बोले। अबे तेरा फोन बज रहा बे। ओह सॉरी। हैं? हेलो। क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है आपका? अपने हाथ पे लिख लो और माथे पर लिख लो। अमीरो, अब हम तुम्हारा अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तुम्हारी गरीबता भरी जिंदगी अब बदल जाएगी, उसमें रोशनी आ जाएगी। गाड़ी के चक्के की तरह मत घूमो, मत घूमो, मालिक को घुमाओ। गधा जानता वानता कुछ नहीं है, बस बड़बड़ किए जा रहा है। आदमी 4 प्रकार के होते हैं। पहला आदमी, उसके पास टाइम होता है, पैसा नहीं। ये कौन टाइप के बात कर रहा है भैया? दूसरा आदमी, पैसा होता है पर टाइम नहीं, जैसे फिल्म स्टार। देखो लेट हो रहा हूँ, अपने भाई से बोलो दरवाजा खोल दे। अजी तुम भी ना, तुम्हारे लिए ही मेरा भाई इतनी मेहनत कर रहा है। वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस करता है कि बकवास करते रहता है? और चौथे टाइप का आदमी जो मैं तुम लोगों को बनाना चाहता हूँ, जिसके पास टाइम भी होगा और पैसा भी होगा, जिसकी तुम्हें जरूरत है, और ये तुम सब लोग कमा भी सकते हो। अब समझ में आ गया तो तुम लोग बताओ। आप ही बताइए, हमें नहीं पता। सबसे पहले 10-10 हजार तुम लोग मेरी इस स्कीम में लगाओ, और उसके बाद तुम लोग 3 और लोगों को जोड़ो। तुम्हें हमेशा उस पूंजी से 10% मिलता रहेगा। तुमने जो 3 लोग और जोड़े हैं उसका भी कमीशन तुम्हें लगातार आता रहेगा। स्कीम बंद होने वाली है, तुम लोग जल्दी करो। 1000 से लाख रुपए, लाख से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। हर चीज खरीद सकते हो तुम दुनिया की। समझ गए या फिर से समझाऊं? नहीं सर, समझ में आ गया सर, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत बुखार है सर। जाओ, सब लोग जाओ, पैसे लेकर वापस आओ, सबकी जिंदगी बदल दूंगा। तेरे घर में प्रवचन चल रहा था क्या? इधर से बे। मुझे लग रहा है इसका फ्यूज उड़ गया है, तभी तो ये समाज से बाहर जा रहा था। बेटा, अरे बाप। ये सब क्या कर रहे थे? हाँ? सब लोगों का अंदर क्या हाल बना कर रखा था? अरे बेटा, मैं सबको स्कीम समझा रहा था कि कैसे लाखों रुपए कमाएं। स्कीम में ज्वाइन कर रहे थे? आपके इसी नेचर की वजह से मेरे दोस्त लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। अब इसे स्कीम में ज्वाइन कर लो। हाँ तो बेटा सीन हूँ। टीम का नाम लिया तो तेरा थोबड़ा फोड़ डालूंगा, याद रखना। क्या बोला? 3 लोगों को ज्वाइन करूं? वो 3 लोगों को और लेकर आएंगे। मुझे एड़ा समझ के रखा है क्या, जो तेरे साथ ज्वाइन होऊंगा? फोन रख, सुबह सुबह दिमाग खराब करता है। चल रख। हाँ मोहम्मद जी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, नहीं मैं तो कुछ नहीं पूछ हाँ, रहा ठीक था। है। ये मुर्गा नहीं फंसने वाला। बेटा ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक बिल भर देना। ठीक है पिताजी, बाय। थैंक्स। सुनो जिया जी, आप ऑफिस के लिए लेट हो गए। लगता है जीजी ने ज्यादा ही क्लास ले ली है। चुप। मेरा जीजा सबको स्कीम में ज्वाइन कराता है। बिन तेरे न जी सकूं, न छोड़ना मुझे कहीं। जिंदा है हम तो तेरे प्यार में, मेरा मेरा दिल ये बोले। हमने कब से तुझे दिल दिया तेरा। क्या पीस है यार। चुप बैठ। अगर एक बार चुप मुझे मिल जाए ना बैठना। तो मैं तो ये क्या?
तो आपको जानना ही चाहिए। आपको कॉइन कम पड़ रहा है ना? कितना कॉइन चाहिए आपको? मैं देता हूँ ना मैडम। अगर पैसा कम पड़ा ना भीख मांगूंगा। 1 रुपए दे दो भाई, 1 रुपए दे दो। सॉरी मैडम, सॉरी। अबे मेरे पीस को कॉइन देने से क्यों रोक रहा है? ये पीस नहीं है, वही लड़की है। अरे यार ये पीस अच्छा ये तेरी वाली लड़की है क्या? आसमान से उतरने वाली? चल तू चांद मार ले चल। हाँ, चलना। जा, जा, समझ गया ना? चल चल ट्राई मार। क्या है कि अबे कहाँ गई? अबे वो लड़की यहीं पे तो थी, कहाँ पे चली गई? तू तो मूर्ख है, तेरी वजह से मैं भी बन गया। अब पूरे मॉल में उसे ढूंढेंगे। तू अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं रख सकता था? अरे तेरे कारण वो लड़की गई, मुझे अबे क्या मुंह तोड़ पता? दूंगा। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा खराब कर दिया तूने। आप पता है तोड़ दूंगा। अरे आप लोगों ने किसी लड़की को अबे देखा? मुंह बंद रख। अरे पत्ते बांटना ठीक से। छी, बहुत ही गंदे पत्ते आए हैं मेरे। मैं नहीं खेल रहा हूँ, चल ड्रॉप। अबे तुझे हो क्या गया है? तो अगल हो गया, दीवाना भी हो गया। अबे तुझे हुआ क्या है? सुनना चाहता है? कल मैंने एक लड़की को देखा, वो बिल्कुल सपनों की रानी की तरह थी और बहुत खूबसूरत थी यार। उसके अंदर बचपना भरा हुआ था जो मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली मैं उससे उसका एड्रेस लेने वाला था। तो तुझे एड्रेस मिला कि नहीं? एड्रेस लेने ही वाला था, ये सीनू ने आके पूरा गुड़ गोबर कर दिया। दिन भर कोई काम ना हो तो दिन कैसे अपने आप गुजर जाता है। मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। पता नहीं वो मुझे मिलेगी या नहीं। क्या हुआ भाई? जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था ना, ये वही है। तो सोच क्या रहे हो भाई? जाओ जाओ बोल दो, जाओ जाओ। हेलो जाओ। मैडम। मैडम, मेरा मैडम, मतलब एक्चुअली यू नो मी। 1 रुपए दे दो भाई, 1 रुपए दे दो। मैडम आई एम वेंकटेश। उस दिन अशोका मॉल। मैडम मैडम सुनो। एक्सक्यूज मी, गॉड डैम इट, बिना कुछ बोले ऐसे ही चुपचाप चली गई। हमें वो गुंडा वाली समझ रही होगी, इसीलिए वो चुपचाप चली गई। अरे बड़े घर की लड़कियां होती है ना, ऐसी घमंडी होती हैं भाई। सही बोला। अब कुछ करता हूँ। क्या कार है भाई? कार तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर लगता है वो इसी कार से आई है। क्या बात है। ऑटोमेटिक गियर भी है, एसी भी लगा है इसमें तो। ए फंटर, ये जो 2012 की बेंज गाड़ी है उसके ग्लास की कीमत क्या होगी? कम से कम 5,000 होगी। बस 4-5 हजार। और नहीं तो क्या? ओके। ए पेन और पेपर देना। एग्जाम देने का है क्या? जितना बोला उतना करना। हेलो, यस, एक्सक्यूज मी। यू मीन मी? हाँ तू ही। 1 सेकंड। लगता है कोई LIC एजेंट है। यस। पेपर और पेन है? ओह श्योर, व्हाई नॉट। हाय। हाय। ये लो। ये लो भाई पेपर और पेन। थैंक्स यार। क्या बोला यार? यार नहीं हूँ मैं, आई एम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत सारी पढ़ाई की है, ABCDEF, माइक्रोसॉफ्ट जावा। अच्छा, आप जॉब कहाँ करते? इस समय जॉब की तलाश में हूँ। कुछ दिन पहले एक बढ़िया जॉब कर रहा था मैं। अच्छा ऐसा है। तुम्हें देखकर मुझे लगा ही था कि तुम जैसे गधे लोग कैसे इंजीनियर बन जाते हैं। तुम मुन्ना भाई MBBS पार्ट 2 तो नहीं हो? व्हाट आर यू टॉकिंग? सॉफ्टवेयर के बारे में तुम क्या जानते हो? माउस के बारे में क्या जानते हो? जीमेल के बारे में क्या जानते हो? फेसबुक के बारे में क्या जानते हो? भाई भागना। सुनो, अरे ये क्या? अबे मुन्ना भाई तू भी निकल ले। अरे ये निकल लेना।
सॉरी, मेरा नाम वेंकटेश है। मैं जब रिवर्स ले रहा था तब तुम्हारी कार का कांच टूट गया। तुम्हारी कार का जितना भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। मेरा नंबर है 9888554757। हेलो, मैं अंजलि बोल रही हूँ। मेरी ही गाड़ी का तुमने कांच तोड़ा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, स्क्रीन प्ले देखते हैं कैसा होगा। सवाल क्या ना, संभल के रहना, ठुक भी सकता है तू। अबे ये तीसरी बार है जब तू उसे स्लो मोशन में देख रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है, जा जल्दी बोल दे। जा बोल जल्दी। अबे चलना मेरे साथ, मैं तो इंग्लिश में पैदल हूँ, तू तो जानता ही है, तेरी वजह से थोड़ा सपोर्ट अबे मिलेगा। तू इंग्लिश में ही नहीं सब चीज में पैदल है। अबे तूने उसके कार का ग्लास तोड़ा है, तू तो बचने वाला नहीं है। पता नहीं वो तेरे साथ आज क्या करेगी। तेरे साथ मुझे देख लिया तो मेरी भी वाट लगा लेगी। मैं नहीं आने वाला। ऐसा कुछ नहीं होगा। अबे तू तू चलना। जाना, मुझे छोड़ना। अबे चलना यार, क्यों मरवा रहा है? चल चल। अरे मैं किसी लेडीज से डायरेक्ट बात नहीं करता, अबे फेसबुक चल, में बात करता हूँ। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नॉट मी टोटल ही टोटल। चुप है। मैडम बात ऐसी है कि सॉरी मैडम, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। दरअसल बात यह है कि उस दिन मैंने आपको मॉल में देखा तो मैं एक्चुअली कोई बात नहीं, इट्स ओके। और कल हमने आपकी कार को डैमेज कर दिया। उसी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। Please don't be sorry. In fact, I was very happy when you left your number over there. You know what? I can bet not even 1 in 100 would be so magnanimous to do such a noble thing. Actually, he not understand speed English. You speak word by word, then he understand. जाने दीजिए। सच में आप लोग बहुत ही ग्रेट हो। कांच टूटा उसका दुख नहीं, कम से कम आप जैसे इंसान से मेरी मुलाकात तो हो गई। आई एम रियली हैप्पी। उस कांच की कीमत बताइए, मैं पे कर दूंगा। प्लीज पैसे की बात छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दें? पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। चलिए। नहीं, पैसे नहीं ले सकती। अंजलि मैडम, कैसे नहीं लेंगी आप? आपके कार का ग्लास तोड़ के कैसे अपसेट हो गया ये? आजकल ये हर कार का ग्लास ही सेट करता रहता है। जब तक आप पैसे नहीं लेंगी इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो छोड़िए, कितने पैसे हुए? It's just 1 lakh. 1 लाख। अबे ये क्या बे? तू तो बोला था 5000। अबे वो तुझे आजमा रही है, ग्लास की कीमत 3000 से ज्यादा नहीं है, समझा? अब पकाना बंद कर। Any problem? नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली कांच की कीमत बहुत ही ज़्यादा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। प्लीज। मिलने का अच्छा बहाना है। ओके। अबे चाय का बिल तो देख कितना हुआ। तू चुपचाप बैठ। ओके अंजलि, तो हम लोग चलें? मैं यहाँ अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। You can please go ahead. ओके बाय अंजलि। Bye. बिल देने से बच गया तू। पहले चल। वेंकटेश, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल तो तुझे ही भरना पड़ेगा। कल मॉर्निंग 10:30 को आर्ट गैलरी ऑडिटोरियम में आ सकते हो क्या? 10:30 को? प्लीज। मारो इसको। ये दारू पीने वालों की यही आदत मुझे पसंद नहीं है। 100 ग्राम पीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आई हेट सच ऑफ पीपल। उनके बारे में बाद में सोचना, पहले मेरे बारे में सोच। सही बात है, अपनी कहानी सुनाओ। हम लोग कहाँ पर थे? कहाँ पर थे? हाँ, अंजलि ने आर्ट गैलरी में बुलाया था। हाँ। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, ये प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को मिलने के लिए पार्क में, सिनेमा हॉल में बुलाते हैं और वहाँ मिलकर दोनों रोमांस करते हैं, लेकिन ये आर्ट गैलरी वाला ये लोकेशन मेरी खोपड़ी में फिट नहीं बैठा भाई। हाँ, अरे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। ये बात है क्या? पर मैंने डेयरिंग करके बोल दिया। क्या बोल दिया? नेक्स्ट डे ऑडिटोरियम गए। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। विश मेकर फाउंडेशन सोसाइटी की तरफ से आप सभी मेहमानों का हम अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस फाउंडेशन ने बहुत सारे काम किए हैं। इस फाउंडेशन ने पूरे विश्व को कठिनाइयों से लड़ना सिखाया है। सबके सपनों को सच करना और सबकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस फाउंडेशन का निर्माण किया गया है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को सही दिशा पे ले जाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 साल की लड़की को कैंसर हो गया था और उसकी इच्छा ये थी कि वो मेगा स्टार चिरंजीवी से मिल सके, और उसकी इच्छा को हमारे फाउंडेशन ने पूरा किया। क्रिटिकल ब्रेन ट्यूमर है इस बच्चे को। ये चाहता था कि ये पुलिस इंस्पेक्टर बने, इसीलिए डीजीपी से हमारे फाउंडेशन ने परमिशन ली। जुबली हिल्स में इसे पुलिस इंस्पेक्टर बनके 1 दिन काम करने का मौका मिला। ऐसे बहुत से कार्य हम लोगों ने किए। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस अंजलि टू टेक ओवर। Thank you. Good morning everyone. Before we start the seminar, I have a small question for all of you. By mistake आप में से
किसी की कार का ग्लास ब्रेक कर दे और उस समय उस कार का ओनर अबे ये ना क्या हो बोल रही है यार? और आपको किसी ने देखा भी ना हो, पर कोई है जो कार का ग्लास तोड़ने के बाद भी उस डैमेज को पे करने के लिए तैयार है, अपना फोन नंबर लिखकर बोनेट पर छोड़ दिया। ऐसा ही एक व्यक्ति हमारे बीच है और मैं उसे आज आपसे मिलवाना चाहती हूँ, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक। प्लीज वेलकम मिस्टर वेंकटेश ऑन द स्टेज। मिस्टर वेंकटेश, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर वेंकटेश, I request you to come on the stage, please. अबे जाना नाटक की ये दूल्हा है और ये लड़की दुल्हन और ये सारे बिना काम धाम के बाराती। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप लोगों को इंसानियत के बारे में और मानवता के बारे में और उनकी अच्छाइयों के बारे में हमें मुझे ऐसा बताएं। भाषण वाषण देना नहीं कम आता। ऑन प्लीज। एक अच्छा इंसान और उसकी खुशी दोनों सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरह जैसे कार के इंजन के लिए पेट्रोल ज़रूरी है। अरे वाह, कार के इंजन में पेट्रोल डालेंगे तो कार अच्छी चलेगी, और अगर हम उसमें केरोसिन डालेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा और कार गई काम से और मैकेनिक का बिल बढ़ जाएगा। इसलिए समाज को खुशहाल बनाने के लिए इंसान को खुश रहना पड़ेगा, टेंशन को दूर रखना पड़ेगा, मानवता के काम करने पड़ेंगे, नहीं तो समाज की बुच लग जाएगी। क्या मतलब? थैंक यू सो मच, इट वाज रियली स्पेशल हैविंग यू हियर। हाँ, दोबारा कब आना है? अब आगे क्या? ओके वेंकी, अब मैं चलती हूँ। अब हम दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा? ये यहाँ क्या कर रहा है? ए, तुमने कांच क्यों तोड़ा? Who are you? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले बताओ ग्लास क्यों तोड़ा? This concept is very complicated. You don't know, baby. Feel good happen, bad ugly. अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालो, जाओ। किसी की गाड़ी का कांच क्यों तोड़ते हो? क्योंकि मैंने ऐसा एक पिक्चर में देखा था कि ऐसा करने पर हीरोइन हीरो से पट जाती है। गुरु, अब ये यहाँ क्यों आ रहा है? अपनी तरफ क्यों आ रहा है? ये तो वाट लगा के छोड़ेगा अपनी। गुरु, क्या कोई बात नहीं, हाँ, रो मत रो मत। रो कह रहा हूँ गुरु, ये तो खुशी के आंसू हैं। पिछले 20 सालों से ट्राई कर रहा हूँ, ना तो किसी लड़की ने देखा, ना एक बार देखने दिया। चौक मत, ये पुरानी बात है। क्या बात है गुरुजी? आपने जो आइडिया अपनाया था, मैंने भी वैसे ही स्कूटर तोड़ दिया। गुरुजी, मुझे स्कूटी वाली लड़की चाहिए, कुछ उपाय बताइए। गुरुजी, उस फोर्ड वाली लड़की पे ट्राई कर रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? तुम इस आदमी को जानते हो? ये तोड़फोड़ क्या है? अरे छोड़ना। जानते हैं, मेरे गुरु के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। मैं एकलव्य जैसा हूँ और ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य। महाभारत बनकर। मेरे गुरु बहुत दयालु हैं। आज इनकी वजह से ही मेरी जिंदगी में रोशनी वापस लौटी है। अबे बहुत इमोशनल हो गया, थोड़ा कंट्रोल अरे कर। रुकिए गुरुजी, मुझे बोलने दीजिए। मैडम, मेरे गुरु ने एक सुपर आइडिया दिया है, एक झक्कास आइडिया। लड़की पटे बिना रहेगी ही नहीं। लड़की के कार का कांच तोड़ दो। अरे मुझसे ये एक्सीडेंट हो गया, एक पर्ची पर अपना फोन नंबर एड्रेस लिख करके वहाँ पे चिपका दो, फिर तो वो लड़की तुमसे पटने ही वाली है। अरे गुरु, वो बेंच वाली का शीशा तोड़ा था, वो लड़की पट गई क्या? अभी नहीं पटी है, पट जाएगी तो तुझे मैं बता दूंगा, है ना? सीनू, अरे इनको गुरु, कोफ्ते में लेके जा। समझा दो ना। चलना कोने, हाँ, चल जा। कोने, चल चल, तेरे को बताता हूँ, चल सुनो चल, तो। चल ना समझाता हूँ। अंजलि प्लीज। छी, कैसे इंसान हो तुम? कितना ड्रामा किया तुमने। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मैंने तुम्हें कितना भरोसा किया? अंजलि प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बात सुनो? तुमने मुझे इडियट समझा है क्या? एक्चुअली ना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम निहायती चीटर, गंदी सोच वाले लेबर ही बकवास रहोगे। बंद करो। मैं कोई लेबर नहीं हूँ, ड्रामेबाज नहीं हूँ, और मैंने कोई चीटिंग भी नहीं की है। चीटर मत बोलो मुझे, मुंह में जो आए हो बको मत प्लीज। क्यों? तुम क्या कोई IAS हो? तुम कितनी पढ़ी हो? अभी अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। एमसीटी में कितना रैंक आया था? हाँ? एमसीटी में रैंक कितना आया था? रैंक नहीं आया था, डोनेशन से सीट मिली। डोनेशन से? लेकिन मैं 1998 के एग्जाम में स्टेट का फर्स्ट रैंकर हूँ। क्या मैं पागल हूँ? नहीं मानती। नहीं मानती? नहीं मानती? नहीं मानती?
इंजीनियरिंग डिवीजन में वेंकटेश स्टेट में फर्स्ट आया है। भवन कॉलेज का स्टूडेंट वेंकटेश इंजीनियरिंग में फर्स्ट आया है। गवर्नमेंट कॉलेज टॉप्स एमसेट इंजीनियरिंग डिवीजन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ओनली वन क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे स्टेट में फर्स्ट आए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। आपकी सफलता का राज क्या है? इन सब के पीछे मेरी कड़ी मेहनत है और कुछ नहीं। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को 200 में से 200 मार्क मिले। क्या आपने सोचा था ऐसा होगा? क्योंकि मैंने सारे सवालों के सही जवाब दिए थे। रोज आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कितने घंटे पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपना ब्रेन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एनीवेज 15-16 आवर्स तो पढ़ता ही था। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? आई एम सॉरी। ये देखिए, मैं एक ऐसी कार बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ पानी से चले। यही मेरा लक्ष्य है। या उस साउथ स्टेट के लाखों स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, पर उन सब में फर्स्ट कौन आया? मैं। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाया। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, ये बात तुम किसी और को कह सकती हो, लेकिन फिर कभी दोबारा मुझे मत कहना। पढ़कर कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन तुम जैसे पैसे वाले लोग जो अच्छे मार्क्स नहीं हासिल कर पाते, 35-40% मार्क्स लाते हैं, वो अपने पैसे के बल पे इंजीनियर बन जाते हैं, और मैं गाड़ी का इंजन रिपेयरिंग करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुमको देखा था तो दिल किया कि तुमसे बात करूं, इसलिए तुम्हारे कार का ग्लास तोड़ा, ड्रामा किया। तुमसे सिर्फ एक बार बात करना चाहता था, इसीलिए। हाँ ठीक है, गलती मेरी है। तुम्हारे कार की ग्लास की कीमत मैं पे कर दूंगा। अब जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, मुझे माफ कर देना। सुनिए मेम साहब, आपके लिए खाना लगा दूं? रहने दो, आज आप बहुत उदास लग रही हैं। कुछ नहीं। तुझे पता है इस पार्ट की कीमत क्या है? नहीं यार, मुझे नहीं पता था। अबे इसकी कीमत 2000 है, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक चलता है हूँ। भाई। इनसे जाके कह दे हम इतनी कीमती कार यहाँ रिपेयर नहीं करते हैं। रोड नंबर 10 पे चले जाएं, वहाँ बेंच का शोरूम है। मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। तो पैसे लेने आई हो? 1 लाख रुपए मैं एक साथ पे नहीं कर सकता, 1 महीने में अरेंज करके दे दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए मैडम? आई एम रियली सॉरी उस दिन के लिए। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। कोई बात नहीं, अब तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। वेंकटेश, कैन वी बी फ्रेंड्स प्लीज? क्या हुआ? वैसे ही जो हमेशा होता है, अंजलि मेरे प्यार में पड़ गई। इन लड़कियों को दिमाग ही नहीं होता। खूबसूरत थी, पैसे वाली थी, मुझ जैसा हैंडसम लड़का ढूंढती, तुम्हारे जैसा इडियट के चक्कर में पड़ गई। आई हेट देम। अबे तेरी रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक पैग लो, एक पैग लो। उसके बाद क्या हुआ? ये वाला देना। 300। इस पे कुछ मैसेज लिखना है। टू वेंकटेश विथ लव, अंजलि। हे अंजलि, हे रेखा, तुम यहाँ कैसे? ये क्या मेरी कॉलोनी में आके मुझसे ही पूछ रही हो? और बताओ, तुम आज मेरी कॉलोनी में? वेंकटेश मेरा फ्रेंड है, मैं उससे मिलने आई हूँ। दोस्ती करने के लिए तुम्हें यही मिला था? नहीं 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 नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम किसी और की बात कर रही हो। तुम उस गैरेज वाले की बात कर रही हो? वो तो एक नंबर का लफंगा है। रेखा, तुम शायद पूरी तरह उसके बारे में नहीं जानती हो। तुम तो क्या, मैंने भी पहले उसे गलत ही समझा था।
अरे यार, इसमें समझने की क्या बात है? तुम शायद उसे ठीक से नहीं जानती। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, टू इंटेलिजेंट, वेरी जीनियस। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। नहीं मानती? नहीं मानती? नहीं मानती? ये आंध्र ज्योति, हिंदी, इंग्लिश पढ़ लो। गवर्नमेंट कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट, स्टेट का टॉपर। तुमने उसके बारे में जो भी कुछ सोचा था वो सारी बातें गलत है, गलत है। उस साल एमसेट में लाखों लोगों ने एग्जाम दिया था, उसमें से ये फर्स्ट है। अच्छा, 1 मिनट रुको। पढ़ो इसे। एमसेट में टॉप करने वालों की लिस्ट, पर इसमें उसका नाम ही नहीं है। एमसेट एग्जाम्स में स्टेट्स के टॉपर्स की लिस्ट, ये क्या है? असलियत मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सब क्या है? इसमें से तो मुझे एक का भी जवाब नहीं आता है। यहाँ तो बहुत सारे लाल और ब्लू बॉल बनाने के लिए बोले हैं। अब किसको लाल बनाओ, किसको सफेद बनाओ, को समझ में नहीं आ रहा है। क्या सही बताओ, क्या गलत बताओ, को समझ में नहीं आ रहा है। ये साले लोग तो ताश और बॉल के साथ खेलकर इंजीनियर बनने की सोच रहे हैं। लास्ट 1 आवर। अरे वेंकटेश, ये तो तेरे बस के बाहर है। मैडम, क्या है? मुझे जाना है। तुम नहीं जा सकते। क्यों? अकॉर्डिंग टू द रूल, लास्ट हाफ एन आवर के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। क्या है ये सब? ये एग्जाम हॉल है या कोई जेल बना कर रखा है? देखिए, आप ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वो लोग यहाँ आएंगे और आपको यहाँ से जेल ले जाएंगे। कोई बात नहीं, इतनी मेहरबानी मत कीजिए। 20 मिनट रह गए हैं ना, मैं वेट कर लेता हूँ। उस साल OMR शीट पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। सिंपल तरीका था, ABCD को पेंसिल से डार्क करना था। 20 मिनट का टाइम पास करना है। चलो कुछ कर ही लेता हूँ। ओके, सबको राउंड कर दूँ। आपको सही उत्तर जानने के बाद पेंसिल से सही उत्तर को मार्क करना था। जो उत्तर सही है उसे मार्क करिए, बाकी 3 ऑप्शन जो बचते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। जो ऑप्शन सही है सिर्फ उसी ऑप्शन को मार्क करिए। अगर आपके हिसाब से 4 ऑप्शन सही हैं तो चारों को मार्क करिए। इसके लिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो इसी बेवकूफ़ी की वजह से उसका नाम सारे न्यूज़पेपर में आ गया। वो इंटरमीडिएट के एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ था, तो आप पूरे स्टेट में फर्स्ट कैसे आए? यही पूछने के लिए दूसरे दिन पत्रकार उसके घर गए। नेक्स्ट डे उस फ्रॉड के घर पे सब पहुंच गए। क्या है ये सब? सर, आप फर्स्ट कैसे आए? क्या आप 16 घंटे पढ़ते हो? आप कोई क्लेम करना चाहते हैं इस बड़ी सी अचीवमेंट के लिए? आपने कहा था आप पानी से कार चलाएंगे। कुल बकवास। इसका मतलब वो टॉपर नहीं है। ओ हे भगवान! अरे यार, वो एग्जाम में फर्स्ट वर्ड कुछ नहीं आया था। उसे नेगेटिव मार्किंग की वजह से -400 मिला था। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को इतने नेगेटिव मार्क्स मिले हैं। इस जगह को अच्छी तरह से साफ कर दे। मैं थोड़ी देर में काम पड़ा के आता हूँ। तू टायर के साथ क्या कर रहा है? चल निकल। अबे इसको कौन रखेगा? ये सब मुझे पसंद नहीं है। सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ अंजलि? मैं तुम्हें सच बताना ही चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बताऊं। किस तरह के इंसान हो तुम? हाँ, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? अंजलि प्लीज समझने की कोशिश करो। अब बस,
अंजलि अब और नहीं, अंजलि प्लीज बस मेरी बात बस तो हो सुन। गया। अंजलि तुम बहुत बड़े झूठे हो। अंजलि नॉर्मली मुझे ऐसे भूल जाना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे भूल नहीं पा रहा था। बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जहाँ भी जाते उसी की मदद मेरे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम गुस्सा हो तो दुखी हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखा, पढ़ा लिखा होना जरूरी है और एंकर तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान तो है। मैं समझ गई, तू गई, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। ए सिगरेट देना। हाँ अरे यार, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि अंजलि मुझे छोड़कर चली गई, पर उसका मुझे अनदेखा करना अंदर ही अंदर जला रहा है। यहाँ बहुत दर्द होता है। ला इधर दे। अरे और ज्यादा पिएगा तो तेरी वाट लग जाएगी। क्या कर रहा है? एक बात बता, इतनी शराब पीने के बाद भी चढ़ नहीं रही है। मैंने सोचा पीऊंगा तो इमोशंस बाहर आएंगे। अबे डुप्लीकेट दारू लेके आया तू। एक तू ही है ना जिसने कहा था कि वो लड़की तुझसे प्यार करती है। हाँ। तो फिर क्यों वो मुझे देखकर मुझसे दूर भागती है, मुझे अनदेखा करती है? उसका मोबाइल भी हमेशा स्विच ऑफ रहता है। लैंडलाइन पे फोन करो ना। लैंडलाइन पे वो स्विच ऑफ नहीं होगा। तू करेक्ट बोला। हेलो अंजलि, फोन मत काटना प्लीज, फोन मत काटना। मुझे पता है तुम बात नहीं करना चाहती, पर कम से कम मेरी बात तो सुनो। मुझे अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम जो सजा देना चाहो मुझे स्वीकार है। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। सिर्फ एक बार कह दो अंजलि, एक बार कह दो ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज अंजलि, कुछ तो बोलो अंजलि। मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज अंजलि, बोलो ना कुछ तो। तुम बोल क्यों नहीं रही हो अंजलि? अंजलि सुनो तो मेरी बात, मैं बहुत अच्छा बन के दिखाऊंगा अंजलि। प्लीज मेरी बात सुनो। किसका फोन था बता? अब कोई नहीं पापा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, बता। कोई नहीं है पापा। मैं तुझे से पूछ रहा हूँ, बता। वेंकटेश। कौन है ये और कहाँ रहता है? प्रगति कॉलोनी में मैकेनिक है। मैकेनिक है? मैकेनिक है? ए पकिया भाई, ए पकिया, किसी वेंकटेश ने फोन किया था। इसी शहर के किसी गैराज में मैकेनिक है। उसने मेरी बेटी को फोन किया। उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। लेकिन पापा, उसने मुझे परेशान नहीं किया है। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी। ए पकिया भाई, कल तक उस आदमी का नामो निशान मिट जाना चाहिए। काट के गटर में फेंक दे उसे। जब तक वो जिंदा रहेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। चल पकिया। पापा, मेरी प्लीज बेटी मेरी को बात तो फोन सुनिए। किया उसने। पापा प्लीज, पापा प्लीज, तुम अंदर जाओ। प्लीज मेरी बात तो
सुनिए। तुम अभी छोटी हो, मुझे मत प्लीज समझाओ। रुक जाइए पापा प्लीज। मैं बोलता हूँ जाओ अंदर। मैं वेंकटेश से प्यार करती हूँ पापा। आई एम इन लव विथ हिम पापा। प्यार मैकेनिक से? हाँ पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पापा। उसके बगैर नहीं रह सकती। और वेंकटेश भी उससे बहुत प्यार करता है पापा। ये बात अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताई, सिर्फ आप ही को बता रही हूँ पापा। जब से वो मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे हर दिन, हर पल, हर दिन, हर क्षण मुझे वही नजर आता है। He added colors to my life. मम्मी के जाने के बाद आप मेरी फीलिंग कभी समझ ही नहीं पाए। वेंकी ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसीलिए प्लीज प्लीज फॉर द लास्ट टाइम वेंकटेश को कुछ मत करना पापा, प्लीज। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ पापा। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। मेरी बेटी और आपका बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी विषय में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने अपनी बेटी को बहुत ऐशो आराम से पाला है। पता है, मैंने उसे कभी दुख ही नहीं होने दिया। वो एक मैकेनिक से प्यार करती है, जानकर दुख हुआ। इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहले मुझे कह लेने दीजिए। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आखिर इंसान के जीवन में है क्या, वो क्या लेकर जाएगा। जो कुछ है सब दिखावा है। जीवन दो ही चीजों के बीच चलता है, दुख, सुख, प्रेम, ईर्ष्या, धन, दौलत, शोहरत, सब यहीं रह जाएगा। तो फिर हम लोग कौन होते हैं इनके प्यार के बीच आने वाले? इनकी खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मेरी बेटी को आप अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें। ये बड़ी खुशी की बात है कि अंजलि जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। इसकी माँ नहीं है, इसे अपनी बेटी की तरह रखिएगा। आज से इसकी हर जिम्मेदारी आपकी होगी। आप निश्चिंत रहिए, इसे हम अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। एक बात और, ये लव मैरिज नहीं है। अब इन दोनों की शादी हमारी मर्जी से होगी, वो भी खूब धूमधाम से। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। गीता, जरा अंजलि को भेजना। अंजलि, अरे चिल्ला मत, आराम से बोल। अंजलि। प्लीज। क्यों बुलाया? तुम्हें सॉरी बोलने के लिए। ठीक है बोलो। अंजलि सॉरी, अब जिंदगी में फिर कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ओके, मैं चलती हूँ। रुको, अब क्या है? मैं तुम्हें बाहों में भरना चाहता हूँ। व्हाट? नो चांस। प्लीज मैंने कहा आ जाओ ना। वेंकटेश, हाँ, आ जाओ ना। छोड़ो ना वेंकटेश, पकड़ो ना मुझे। छोड़ो ना वेंकटेश, फील करो ना, छोड़ो, फील करो ना। छोड़ो। भैया, क्या है ये सब इसने बोला इसलिए मैंने किया। और अंजलि, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। अंजलि बाय। Cheers! कांग्रेट्स भाई, अंजलि जैसी लड़की तुम्हारी पत्नी बन रही। तुम बहुत लगे हो। थैंक्स यार।
बिल भरना। मैं क्यों भरूं बिल? पैसे नहीं है। 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, बोलता है पैसे नहीं है। क्या है बे? फ्लैट की EMI, गाड़ी की EMI, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब देते देते सैलरी खत्म और बोलता है 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। इधर देखो रे। भाई वेंकटेश यहाँ दारू पीकर याशी कर रहा है, उसके साथ क्या करना है भाई? जल्दी लाओ, कितना टाइम लगता है? ला रही देर हो हूँ। रही है। अरे खाना कब से तैयार था? ठीक से बंद नहीं किया। वहाँ देखिए ना समधी जी। भाई साहब वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना। आइए ना, बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, आप लोगों को कुछ जरूरी बात बताने आया हूँ। क्या जरूरी बात है? ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या भाई साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसकी वजह मत पूछिए। आपका बेटा मेरी बेटी के लायक नहीं है। मैं हर हाल में अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। अगर ये शादी हो गई तो मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये क्या समधी जी, कल आप ही तो रिश्ता लेके आए थे और आज मुकर रहे हैं। कल तक मैं नाटक कर रहा था, इसलिए आज आपसे माफी मांगने आया हूँ। ये शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है ये कोई खेल है क्या? चुप हो जाओ। अगर मैंने खेल शुरू कर दिया तो खत्म हो जाओगे, इसीलिए शांति से समझाने आया हूँ, हंगामा करने नहीं। आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? रुक जाओ वहीं, ज्यादा गर्मी दिखाई तो ठीक नहीं होगा। मेरी बातों को याद रखना, कोई चालाकी नहीं चाहिए मुझे। अगर पूरी दुनिया आकर उसके प्यार की दुहाई दे तब भी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा रखना चाहते हो तो मेरी बातों को मजाक मत समझना, नहीं तो उसे काट कर फेंक दूंगा। पक्या? चुप रहा, चल मेरे साथ। मेरे साथ चल। प्लीज चल। पापा, वेंकटेश में। इसे कहाँ लेके जा रहे हो? इसकी हड्डी पसली तोड़ दे, तोड़ दे। चल तू, अंदर चल। और पीट उसे। प्लीज प्लीज पापा, पापा प्लीज। वेंकटेश, अंजलि, पापा प्लीज। वेंकटेश, पापा प्लीज, पापा प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, पापा प्लीज। चल अंदर। वेंकटेश। तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। चिंता मत करो, इन पैसे वालों का कोई भरोसा नहीं। नेक्स्ट टाइम अपनी रेंज की लड़की देखना, चाहे ऑटो वाले की लड़की क्यों ना हो। एग्जाम में तुम फर्स्ट आए थे, ये बात भी तुम उसको कभी मत बताना। इतनी दर्दनाक स्टोरी मैं ये बियर पी कर नहीं सुन सकता। अब मुझे जाने दो। तू कहाँ जा रहा है? लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, पूछा क्या? पूछो। एक दिन अंजलि के पिता मेरे घर आए हाँ। और बोले कि अंजलि मुझसे प्यार करती फिर है। क्या हुआ? उसकी शादी मुझसे करवाएंगे। और उसके बाद? नेक्स्ट डे वो फिर आए और हमारी शादी कैंसिल। पागल था क्या? सरप्राइज। अब तू मुझे ये बता कि हमारी शादी कैंसिल क्यों हो गई, और तो और मुझे गुंडों से क्यों पिटवाया गया। अब तू बता, इसका जवाब क्या है? ऐसा सवाल किया कि मेरा सारा नशा ही उतर गया। अब इसको क्या जवाब दूं? भाई तुम अभी यहाँ से जनता बार में जाओ और फुल दारू पियो। फुल टो पीने के बाद लड़के के साथ डांस करो, और अगर तुम्हारे बीच में कोई बोले तो एक झापड़ रख दो। तुमने मुझे क्यों मारा? एक दिन दारू पीकर मेरी शादी टूट गई, तू वही मुझे सिखा रहा है? तुम्हारी बात मैं समझा नहीं भाई। समझा नहीं, समझा नहीं, समझा नहीं। अरे बस, तू बोल रहा था कि आसमान के तारे गिन सकता है। गलत बोला था। क्यों? मुझे पॉकेट में दारू पीने को मिलेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाने को कहा था। अब मैं नहीं सुनूंगा। अबे रुक, अबे कहाँ जा रहा है? कोई मुझे बताएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता हूँ। तू बताएगा? हाँ बताऊंगा। वहाँ बैठकर तूने मेरी स्टोरी सुन ली, चल अब निकल यहाँ से। तुम्हारा नाम वेंकटेश है, तुम अंजलि नाम की लड़की से प्यार करते हो। अरे तू तो स्टोरी सुन के बोल रहा है।
तुम्हारे पिता का नाम कृष्ण राय है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के हेड क्लर्क हैं। अंजलि के पिता का नाम शिव प्रसाद है, जो अंजलि ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं। उनका बंगला रोड नंबर 12 में है और उनकी सभी कार का नंबर सेम है, 6666। कौन हो तुम? और ये सब तुम्हें कैसे पता? ये सब छोड़ो, मैं अकेला ही हूं जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं। मेरा नाम प्रसाद है, मैं विशाखापट्टनम का हूं। मेरी पत्नी मेरी बच्ची को जन्म देते ही चल बसी। उसके बाद मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी है और उसकी हर खुशी मेरी खुशी है। आप काम क्या करते हैं? मैं एक एटीएम सेंटर में गार्ड हूँ। मेरी बेटी को क्या हुआ है? कितना कमा लेते हैं आप? सब कुछ काट कर 5000 कमा लेता हूँ। मेरी बेटी को क्या हुआ है? आपको पैसा कोई उधार दे सकता है? कोई पैसा नहीं देगा। बात क्या बताएंगे? माफ करना, बेटी को क्या हुआ है डॉक्टर? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। मतलब? ये एक तरह का कैंसर है। कैंसर? अभी इसका प्राइमरी स्टेज है और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, वो भी 1 साल के अंदर। यहाँ उसके सर्जन नहीं है, इसलिए यूके से स्पेशली उन्हें बुलाना पड़ेगा। इसलिए ट्रीटमेंट बहुत खर्चीला है। कितना खर्च होगा डॉक्टर? सब कुछ इंक्लूड करके देखें तो कम से कम 10 लाख तो खर्च होंगे ही। सर्जरी का टाइम आने से पहले पैसों का इंतजाम कर लीजिए। उस समय मैं पूरी तरह टूट गया था। मैं 1 महीने में 5000 रुपए कमाने वाला इंसान लाखों रुपया कहां से लेकर आता? मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। पापा, हाँ, क्या हुआ बेटा? मरना मतलब क्या होता है पापा? हाँ, मरना मतलब यहाँ कौन मरने वाला बेटी? मैं तो मरने वाली हूँ ना। किसने बोला ये सब? नर्स आंटी ये मुझसे कह रही थी। बेटा वो तो किसी और लड़की के बारे में बोला होगा बेटा, तेरे बारे में नहीं बोला है। पिंकी तो मेरा ही नाम है ना पापा। मैं तो तुझसे बहुत जरूरी बात करने वाला था, लेकिन बात क्या थी भूल गया। क्या बात है पापा? नहीं बताऊंगा, तुझे बताया तो तू सबको बता देगी। प्लीज पापा, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। बहुत बड़ा राज है। कल रात जब मैं ड्यूटी पर गया था तो पता है वहां क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत तेज बारिश हो रही थी, हवा चलने लगी। तभी एटीएम का दरवाजा खुला और एक छोटा सा बच्चा अंदर घुस आया। छोटा बाबू मेरे जैसा? नहीं, वो तुमसे भी छोटा था। वो लगातार मुझे घूर रहा था, फिर मैंने भी उसे घूरना शुरू कर दिया। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए मैंने सोचा चलो अंदर आने दो। पर उसने अंदर आते ही उधम मचा दी। कभी ये बटन दबा रहा, कभी वो बटन दबा रहा, कभी ये फाइल फेंक रहा, कभी वो फाइल फेंक रहा। मैं तो परेशान हो गया। बैड बॉय। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने हाथ उठाया उसे मारने के लिए, लेकिन वो फटाक से भाग गया
अब मैं थोड़ी पीछे रहने वाला था, मैंने भी उसका पीछा किया। वो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, या, पकड़ लिया। और जब मैंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो वो बच्चा बड़ा 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 इतना बड़ा होता चला गया। इतना बड़ा? नहीं, ये हॉस्पिटल जितना बड़ा है ना, उससे भी बड़ा। तुम जानती भी हो बच्चा कौन था? कौन? बताओ। नहीं बताऊंगा। प्लीज पापा, बताओ ना पापा। श्री कृष्ण भगवान। और जानती हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? ए प्रसाद, इस साल तुमने मेरी बहुत पूजा अर्चना की है, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश होकर कुछ देना चाहता हूँ। क्या दिया उन्होंने? कोई नहीं है, बताओ। हैं? ये लॉकेट उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने मुझसे कहा जब तक इसे पहने रहोगे तो कोई भी दुख दर्द पास भी नहीं फटकेगा। कितना अच्छा है। तुम्हें चाहिए क्या? हाँ, चाहिए। ठीक है। पापा, ये मेरी रक्षा करेंगे ना? हाँ मेरी बेटी, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। सर, हाँ? बेबी को इंजेक्शन देना है। पापा, इंजेक्शन कब लगा पता ही नहीं चला। मैं अपनी बेटी को हर कीमत पर बचाना चाहता था और किसी भी तरह पैसा इकट्ठा करने लगा, और बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं मस्कट जाऊंगा। पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पोस्ट ऑफिस में मैंने अपनी बेटी के नाम से 70,000 रुपये जमा किए हैं, उतने पैसे से काम हो जाएगा। आपके जाने के बाद आपकी बेटी कहाँ रहेगी? मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, तब तक के लिए आप लोग मेरी बेटी का ख्याल आओ रखिए। बेटी, आओ। पापा। बेटी, बेटी। तुम डरो मत पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ बेटी। ये अपने पास रखो। कृष्ण भगवान आपको बचाएंगे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी परी। मैं जितना जल्दी हो सके मस्कट पहुंचना चाहता था। वैराग से आने वाले आप ही है ना? हाँ सर, मैं ही हूँ। और सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं मस्कट जाने के लिए ऑफिस में फाइल लेने के लिए पहुंचा, मैं किसी तरह हिम्मत करके एक कदम आगे जाना चाहता था तो मेरी बदनसीबी मुझे धकेल कर 2 कदम पीछे कर देती, और उस हाल में मेरे घर वापस जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, और उसी हालत में मैं रात को रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टोर रूम में ताला लगा दो। लगा दिया सर। हे भगवान, आप कितना खास रहे हैं स्वामी जी। आप अपनी सेहत पे ध्यान क्यों नहीं देते? मान जाइए स्वामी जी, ये गांजा वांजा छोड़ दीजिए। इसी आदत की वजह से मेरा पति भी मर गया। पागल हो गई है क्या? जन्म मरण तुम्हारे जैसे मनुष्यों के लिए है। तुम लोग एक ही बार जीते हो, एक ही बार मरते हो। लेकिन मैं नहीं मानता। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मैं तुम्हें दुर्बल जरूर दिख रहा हूँ। मेरी आत्मा ये शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करेगी। ये सच है स्वामी जी? ये सच है भक्तन। मैं इस युग का मानव नहीं हूँ, मैं द्वापर युग का मानव हूँ। श्री कृष्ण जी, बलराम जी, कुचेला जी और वसंता, हम सब द्वापर युग में साथ में रहे हैं, एक साथ खेला खाया है। अब तक हजारों शरीर बदलकर इस शरीर को धारण करके बैठा हूँ। सुनो भक्तन, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपना काम करो।
ये क्या स्वामी जी, गांजा पीने को मना किया तो पता नहीं क्या सुना दिया आपने। जाने दीजिए, ये लीजिए आपके खाने के लिए लाई हूँ। मैं जा रही हूँ, आप खा लीजिएगा। मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। अपने उस हालात में मैं बाबा की अद्भुत कहानी सुनकर हंस पड़ा और वहीं एक चेयर पर सो गया। सर, लगता है वही आदमी है। दोनों तुम लोग सर, ये नक्सली लीडर है। तू यहाँ बम फोड़ने आया था ना? नहीं सर, सर मैं वो नहीं हूँ। रॉकेट लॉन्चर से स्टेशन उड़ाने वाला था ना? मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सिर्फ एक एटीएम का गार्ड हूँ। इसने 10 आदमियों को जान से मारा है। ठोक दे इसे। हेलो, ओके ओके ओके, थैंक यू, ओवर। सर, रॉन्ग आइडेंटिटी सर। असली मुजरिम को हमारे आदमियों ने पाली रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिया है। उसे हेडक्वार्टर भेज दिया है। इसका क्या करे? छोड़ दो इसे। चलो चलो चलो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक शरीफ इंसान होने के बाद भी उन लोगों ने मुझे मारा, जबकि खुद एक इंसान पुलिस वालों के सामने गांजा पी रहा है। पुलिस वालों ने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि उसे सलाम करके चले गए। क्या हुआ आपको? पानी चाहिए? ये लीजिए पानी पीजिए। सर्जरी का टाइम आने से पहले पैसों का इंतजाम कर दीजिए। मैं मरने वाली हूँ पापा।
ये स्वामी जी भी ना मेरी बात तो कभी मानते ही नहीं, अभी भी सो रहे हैं। गांजा पीने से यही हाल होता है स्वामी जी। स्वामी जी उठिए, स्वामी जी उठिए ना। स्वामी जी, हे भगवान क्या हो गया स्वामी जी को? बोलते क्यों नहीं स्वामी जी? उठिए ना स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी मेरी जी। प्रिय भक्त, तुम बिल्कुल नादान हो, ना समझ हो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। कल रात को मैंने तुमसे कहा था ना कि आत्मा कभी भी नहीं मरती। मैंने सिर्फ शरीर का त्याग किया है। अब ये शरीर ही मेरी वेशभूषा है। स्वामी जी ने कल रात को कहा था कि मैं इस जन्म में कभी नहीं मरूंगा। मैं ही मूर्ख थी, मैंने विश्वास नहीं किया, सोचा ये ढोंगी साधु है, लेकिन ये तो भगवान निकले। वो बाबा कोई मामूली बाबा नहीं है, वो तो भगवान है, साक्षात कृष्ण भगवान। वो केवल बाबा नहीं, इस गांव के लिए सचमुच भगवान है। दुख और परिस्थिति एक इंसान को इंसान नहीं राक्षस बना देती, पर मेरी इस अवस्था में मैं पूरी तरह भगवान पर निर्भर था और मुझे हजारों लोगों का चढ़ावा आया। और उन चढ़ावों को गिनने के बाद मेरे पास 8 लाख रुपए हो गए थे। उन पैसों को लेकर मैं उस जगह को छोड़ने ही वाला था कि कलेक्शन कमाल का हुआ ना। तिरुपति के मंदिर में भी जितना नहीं होता उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे यहाँ हुआ है। ऐसे तो अंबानी बन जाओगे तुम। क्या कह रहे हैं साहब? ये पैसा तो जनता का है। तुम पूरी दुनिया से कहते फिरते हो कि पैसा ही असली दुख संताप की जड़ है, और वही अज्ञानी लोग वही पैसा तुमको चढ़ा देते। और स्वामी जी वही पैसा लेकर चंपत होना चाह रहे हो। मैं ये पैसा लेके भाग नहीं रहा था। ये मेरा पैसा नहीं है, ये पैसा तो लेक्चर बंद। ये फालतू बकवास उन्हें सुनाना जो तुम्हारे फालतू प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। और तुम्हारी असली औकात क्या है वो मैं जानता हूँ। 724 बुलेट प्रूफ जैकेट सर। ओके, आप टाइम पे आ गए, नहीं तो वो बेचारा बेमौत मारा जाता। मर जाता तो मर जाता। तुम्हारी दूसरी मैगजीन। लगता है रेलवे स्टेशन पे गिर गई। जाके मैगजीन लेके आ। डोंट वरी, मैं वहीं जा रहा हूँ, लेके आऊंगा। मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हें वहीं मार दूं, लेकिन मेरी सिक्स्थ सेंस ने मुझे रोक दिया। पर अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि तुम तो बहुत बड़े काम के आदमी हो। करेक्ट टाइम पे यूज करूंगा। तुम्हें तो पैसा, लाइसेंस, कानून, टैक्स, परमिट्स, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अरे पैसा कमाने का इससे अच्छा तरीका ब्रह्मांड में नहीं है। देखिए, ये सब मैं नहीं करना चाहता था, हालात और मजबूरी ने। प्रवचन बंद। ये सब बातें अपने मूर्ख भक्तों के लिए बचा के रख। मेरी बेटी का ऑपरेशन कराना जरूरी है, उसी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए। पॉलिटिशियन से न्याय और पुलिस वाले से रहम की उम्मीद मत करना। जब हम पुलिस वाले 3rd डिग्री देते हैं ना, तो ये सारा ड्रामा वामा सब बाहर निकल आता है।
और तुम पे तो रहम आता ही नहीं। अगर ये फोटो पब्लिक तक पहुंची तो कुत्ते की तरह मारेगी तुम्हें। जरा सोचो ना कितनी मजेदार कॉमेडी होगी। तब एक एक पैसा तुम्हें मार मार कर तुम्हारी चमड़ी से उधेड़ कर निकालेंगे वो। और अगर कहीं ज्यादा भड़क गए तो जान से भी मार देंगे। और अगर तुम भागने में कामयाब भी हो गए तो उस साधु के मर्डर के केस में हम पुलिस वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा दिया जाएगा जिनके तुम नकली भक्त। अरे ये सीधे वैकुंठ धाम। प्लीज सर, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर चाहते हो ऐसा ना हो, जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। तो क्या सोचा? बोलो आप क्या करोगे? इनके नेगेटिव मेरे पास है, 1000 प्रिंट निकाल सकता हूँ मैं। तब क्या करेगा तू? होशियारी दिखाता है। ये मक्कारी मेरे साथ मत करना। एक बात ध्यान से सुन, तू चाह कर भी नेगेटिव हासिल नहीं कर सकता। टास्क फोर्स ऑफिस के एविडेंस रूम में रखे हैं वो। हाई सिक्योरिटी जोन है वो। इस जन्म में तेरा वहां पहुंचना नामुमकिन है। सर, इन पैसों के बिना मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगा, और अगर वो नहीं बची तो मेरी जिंदगी बेकार है। इससे तो अच्छा तुम मुझे यहीं मार दो मुझे। अगर तुझे मार दूंगा तो मेरी सोने की मुर्गी भी मर जाएगी। ठीक है, एक डील करते हैं। तेरी बेटी के ऑपरेशन के दिन तुझे छोड़ दूंगा, और तब तक तू जितना कमाएगा उसमें से 10 लाख भी तुझे दूंगा। और तब तक ये सारा पैसा मेरी कस्टडी में। और उस दिन से मेरी जिंदगी गजपति के हाथों में चली गई। मैं उसके हाथ का कठपुतली बन गया। जैसा चाहता मैं वैसा करता। ये क्या है? आज कलेक्शन इतना ही हुआ? वो क्या है ना कि तेरे बिजनेस में डर और विश्वास दोनों की जरूरत है। ग्रह दशा, जातक, वातक, स्वर्ग, नर्क, इस सब से डराओ सबको। भक्त जितना डरेंगे उतना ही चढ़ाएंगे। इस धंधे में डर ही पैसा है। फिर इस तरह दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों में बदलते चले गए। भक्त बढ़ गए और चढ़ावा भी बढ़ता गया, पर गजपति की भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे और पैसा चाहिए था। ये आदमी तुमसे कल मिलने आएगा। ये कौन है? शिव प्रसाद नाम है इसका। म्यूनिसिपैलिटी ने इसे रोड बनाने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आईपीएल में एक क्रिकेट टीम भी खरीदी है इसने। बस एक ही कमजोरी है इसकी, भक्ति। अब अगर इसने तुम पर भरोसा कर लिया तो समझो जैकपॉट हाथ लग गया। अब मुझे इसके साथ क्या करना है? कल जब ये तुमसे मिलने यहाँ आएगा तो बताना कि इसकी जिंदगी में कितने कष्ट हैं और तुम इसके सारे कष्टों का संपूर्ण निवारण कर सकते हो। वो तुम पे भरोसा कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आदमी को जानता हूँ, बेचारा गलियों में मारा मारा फिरता था। आज की डेट में एमपी बनकर दिल्ली में बैठा है और वो हमेशा यही सोचता था कि उसके ऊपर कोई देवी प्रकोप है। बस भगवान की मर्जी मानकर ही जिए जा रहा था। शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जिसकी सीढ़ियों पे उसने नाक नहीं रगड़ी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब बातें भगवान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये भी उसी टाइप का है। गौर से देखो कितने रत्न पहने हाथ में। शहर में कोई भी साधु आता है तो ये सबसे पहले उसके पास पहुंचता है। अगर ये शहर के बहुत सारे बाबाओं से मिल चुका है तो मेरे पास क्यों आएगा? अरे अगर ये नहीं आया तो हम में से यहाँ लाएंगे। अगर इसे यहाँ बुलाना है तो एक चमत्कार दिखाना होगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी। स्वामी जी अभी भक्ति साधना में लीन है। भक्त, सावधान रहना। मुझे तुम पर एक संकट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। एक चिड़िया रो कर कह रही है और मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ। यमराज तुम्हारे लिए निकल चुके हैं। किसी भी पल तुम्हें लेने के लिए आ सकते हैं, इसलिए तुम सावधान रहना। स्वामी, मुझसे जो कुछ हो सकेगा वो मैं अवश्य करूंगा। बाकी सब हरि की इच्छा। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं... साधु तो ऐसा बोलते रहते हैं भाई, उनकी बात सच नहीं होगी। अगर सच हो गई तो देख लेंगे ना भाई।
कौन है तुम लोग? रुक जाओ! अबे रुक जाओ! स्वामी जी ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। सच है, सच है। स्वामी जी, आपने जैसा बोला था ठीक वैसा ही हुआ। स्वामी जी, कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। वो मुझे मारना चाहते थे। मैं उनके सामने था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। स्वामी जी, ये अद्भुत है। स्वामी जी, ये कृष्ण की लीला है। आप देवता हैं स्वामी जी, आप देवता हैं। हमेशा मेरी रक्षा कीजिए स्वामी जी। उसके बाद शिव प्रसाद मुझ पर भरोसा करने लगा। उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि मैंने उसकी जिंदगी बचाई। और उस दिन के बाद से वो किसी न किसी बहाने मेरे पास आके मुझे कुछ न कुछ देके मुझसे मेरा आशीर्वाद लेने लगा। मैंने रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर भरा है। जय श्री कृष्ण। हेलो। हाँ? ओके ओके। अरे पकिया भाई, हमें रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। सच में भाई? हाँ, ये स्वामी जी की दया है। और अगर कभी उसके साथ गलत होता था तो भाई, अपने कॉटन मिल में आग लग गई है। 9 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। उन सब चीजों के लिए वो खुद को दोषी मानता था। जन्माष्टमी के दिन हमने मटन खाया था, शायद ये उसी की सजा है। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसने कभी भी मुझ पर शक नहीं किया। जब एक आदमी तुम पर भरोसा करता है तो दूसरा भी अपने आप तुम पर भरोसा करने लगता है। और ऐसा ही है चंद्रकिरण IPS ऑफिसर, बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही बुद्धिमान, लेकिन मुझ पर अटूट श्रद्धा। स्वामी जी, सृष्टि का रहस्य क्या है स्वामी जी? अब इसे क्या बताऊं? सृष्टि के निर्माण का रहस्य भी एक रहस्य ही है। आहा, क्या कहा है स्वामी जी ने? गुणामयी ममः मया दुरात्यया ममेव। हाँ, ये संसार मोह माया है, माया में सभी तल्लीन है। इस सृष्टि के रहस्य को हर कोई नहीं समझ सकता। इसको अगर जानना है तो साधना करनी पड़ेगी। ऐसा ही श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। आसानी से इस रहस्य को स्वामी जी ने एक शब्द में समझा दिया है। I can tell you without any doubt. डॉक्टर शंकर मेलकोटी, PhD इन क्वांटम फिजिक्स। इनके लिए विश्व की हर चीज। स्वामी जी, जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, यही जीवन है। आहा, आत्मा के रहस्य को स्वामी जी ने क्या खूब समझाया है। इसके अनुसार मनुष्य को उसके पाप पुण्य से मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण में ये बातें हजारों साल पहले कही गई थी, लेकिन स्वामी जी ने कितनी सरल भाषा में हमें समझा दिया। जय श्री कृष्ण। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने 1 साल हो गया। गजपति, 1 हफ्ते के अंदर मेरी बेटी का ऑपरेशन होगा, मुझे जाना होगा। अरे इतनी अचानक कैसे बोल सकते हो? ये सब कौन संभालेगा? अभी टाल दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था साल के अंत में मैं चला जाऊंगा, और तुमने कहा था चले जाना। देखो, मेरी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ओके, मैं स्टेशन जाके आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता क्या? अपनी औकात कभी मत भूलना। हेलो, मैं अभी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी समय नहीं है। बहुत जरूरी बात करनी है स्वामी जी, प्लीज स्वामी जी। ठीक है, आ जाओ। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ स्वामी जी। क्या है, बोलो। मेरी बेटी एक लड़के के प्यार में पड़ गई है और उसी से शादी करना चाहती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी, मैं क्या करूं स्वामी जी? वो एक दूसरे को चाहते हैं तो उन दोनों की शादी करवा दो। ये तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन वो लड़का एक मैकेनिक है। मैंने हमेशा सपना देखा था कि उसकी शादी किसी राजकुमार से करवाऊंगा स्वामी जी। अब मैं उस गरीब से उसकी शादी कैसे करवा सकता हूँ स्वामी जी? मैंने अभी तक अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी की हैं स्वामी जी। अगर मैंने उसकी शादी उससे करवा दी तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या करूं स्वामी जी? अब आप ही कुछ बताइए। देखो, सोचो मत, उसके साथ उसकी शादी करवा दो। स्वामी जी, उस लड़के के पास पैसा, एजुकेशन कुछ भी तो नहीं है। तुम जरा सोच कर देखो, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाएंगे। मरने के बाद साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे सत्कर्म जाते हैं। देखो शिव प्रसाद, तुम अपनी बेटी की शादी
किसी अमीर के साथ करना चाहते हो, लेकिन इससे तुम्हारी बेटी को सुख नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो उस लड़के से ही उसकी शादी करवा दो और ये अहंकार छोड़ दो, सब कुछ ठीक ही होगा। स्वामी जी, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। मुझे इस उलझन से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब मैं वही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं स्वामी जी। क्या बात है? ये शिव प्रसाद इस समय क्यों आया था? मैंने बुलाया था। शिव प्रसाद यहाँ क्यों आया था? वो तो यहाँ आता रहता है। उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है। अब मैं क्या करूँ ये पूछने आया था। तूने क्या कहा? अब मैं क्या कहता? तुम्हारी लड़की उससे प्यार करती है तो उसी से शादी करवा दो, दोनों सुखी रहेंगे। और उसे भेज दिया। पिछले 6 महीने से मैं जो इतना बड़ा प्लान बना रहा था, तूने उस प्लान पे पानी फेर दिया, सब बर्बाद कर दिया तूने। तेरी तो कितने उल्टे सीधे पापड़ बेलकर उसे फंसा कर तेरे पास लाया था मैं, मेरे बेटे और उसकी बेटी के। तुम्हारे बेटे और उसके बीच में क्या संबंध है? अगर मेरा बेटा उसका दामाद बन जाता तो जानता है क्या होता? हम सबकी लाइफ सेट हो जाती। ओके, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। उसको बोल के शादी कैंसिल कर दे। अब मैं ये तुम्हारा खेल और नहीं खेल सकता। मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। देखो मुझ पे दया करो। प्लीज आखिरी बार मान ले, बस ये शादी कैंसिल करा दे। मैं नहीं कर सकता। प्लीज कैंसिल करा दे। ये मुझसे नहीं होगा। क्या कहा? क्यों रे, तुझे मैं कोई कॉमेडियन लग रहा हूँ क्या? अगर तुझे अभी यहाँ मार दिया तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर मैंने वो फोटो सबको दिखा दिए ना, तो जनता एक फ्रॉड स्वामी के साथ क्या करती है तुझे पता है ना? यहाँ तू मरेगा और वहां तेरी बेटी। तू ग्रह दशा बदल या नक्षत्रों को हिला, कुछ भी कर, मुझसे मतलब नहीं। उसकी बेटी मेरी बहू, और जब तक वो मेरी बहू नहीं बनेगी तब तक तू यहाँ से कहीं टस से मस नहीं हो सकता। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, बहुत बुरा होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। कैसे दो प्यार करने वालों को मैं जुदा कर दूं। नमस्ते स्वामी जी। इधर क्या हुआ स्वामी जी? इधर क्या हुआ स्वामी जी? बताइए, बात क्या है? चंद्रकिरण भाई, मेलकोटे भाई। भाई क्यों कह रहे हैं स्वामी जी? हम आपके दास हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए। न मैं कोई स्वामी हूँ, न ही कोई भगवान हूँ, न ही मेरे अंदर कोई दैविक शक्ति है, न मैं कोई दूत हूँ और न ही मैंने कोई शिक्षा प्राप्त की है। मैं द्वापर युग में पैदा हुआ था। मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ कहा था ना, सब झूठ है। मैं आप लोगों की तरह एक मामूली इंसान हूँ। जिस तरह आप लोगों की इच्छाएं हैं, कमजोरियां हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। देखो, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। दुख और सुख तो हमारे अंदर ही होता है। प्लीज भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मैं जीत गया स्वामी जी। आपकी परीक्षा में मैं पास हो गया स्वामी जी। मुझे पता आप हमारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं स्वामी जी। मैं सब समझ गया स्वामी जी। इस जन्म में सिर्फ आपका ही भक्त रहूंगा स्वामी जी। ने मुझ पे इतना भरोसा किया। सर, आप तो मेरी बात मानिए, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ स्वामी जी। मैं भी आपके टेस्ट में पास हो गया हूँ स्वामी जी। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। गजपति की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपने शैतानी दिमाग से जो प्लान बनाया था, उससे वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। वो हर हाल में शिव प्रसाद की बेटी को अपनी बहू बना के उसकी सारी दौलत को हड़पना चाहता था, और उस तक पहुंचने का उसका सबसे बड़ा जरिया मैं था। मैंने अंतर ध्यान होने का प्लान बनाया। बहुत जल्द स्वामी जी आपको दर्शन देने वाले हैं। भक्तों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। स्वामी जी की जय, 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 स्वामी जी की जय। शांत हो जाइए। स्वामी जी की भक्तगण,
आज मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार आज तक मैंने आप लोगों की बाधाओं को अपनी बाधा समझा, धर्म संदेह को दूर किया, परंतु अब समय आ गया है कि मैं अंतर्ध्यान हो जाऊं। अब मुझे शक्ति दो कि मैं अंतर्ध्यान हो जाऊं। रात मेरे सपने में श्री कृष्ण आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे प्रिय मित्र, कब तक इन मानवों की समस्याओं में उलझे रहोगे? अब समय आ गया है, हिमालय की तरफ चलो और वहां तुम मेरा ध्यान करो। इसलिए आज मैं आप सबके सामने यहां से प्रस्थान करने की आज्ञा लेने आया। इसके बाद आप सभी अपनी पूरी जिंदगी मुझे कभी नहीं देख पाएंगे। नहीं स्वामी जी, नहीं स्वामी जी। शांत हो जाइए। ये भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है, इसमें हम सब क्या कर सकते हैं? वो जगत के सूत्रधार, उन्होंने ही मुझे यहां भेजा था। अब मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, भगवान को यहां वहां खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो आपकी अंतरात्मा में ही है, आप सब में मौजूद है। आपकी अच्छाइयों में भगवान है, आपकी सच्ची राह में भगवान है, आपकी जिम्मेदारियों में भगवान है, हर कण में भगवान है। लोगों से प्यार करो, मिलजुल कर रहो, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। आपकी आत्मा का संतोष ही सब कुछ है। सर्वे जना सुखनो भवन्तु। आपसे कुछ बात करनी, अंदर आइए। बोलिए स्वामी जी, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए स्वामी जी। तुमसे जो कहना है कहूं या नहीं, कहना उचित होगा या नहीं, तुमसे छुपाना भी गुरु धर्म के खिलाफ है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए बता रहा हूं। रोक दो, ये शादी रोक दो। उस लड़के से अपनी बेटी की शादी मत करवाना। ऐसा क्यों स्वामी जी? कल रात को मुझे एक सपना आया था। तुम्हारी बेटी का भविष्य अंधकार में है। अगर ये शादी हो गई तो वो कभी सुखी नहीं रहेगी। राजमहल का ऐश्वर्य भोगने वाली तुम्हारी प्यारी बेटी उसके घर की गरीबी देखेगी। स्वामी, हो सकता है उसे मेरा निर्णय ठीक ना लगे, लेकिन यही उसके लिए उचित है। मेरी बेटी उससे बहुत प्यार करती है स्वामी जी। मैं कल खुद जाकर उसके घर पे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया स्वामी जी। कैसी बातें कर रहे हो? अपनी बेटी को गरीबी दिखाना चाहते हो? सब कुछ जानने के बाद भी शादी करवाओगे तो सब कुछ छिन जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये रिश्ता बहुत पसंद है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आपके कहने पर हाँ बोला। तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। तुम्हारी बेटी कैसे खुश रहेगी? अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचो और रोक दो इस शादी को। रोक दो इस शादी को। क्या सोच रहे हो शिव प्रसाद? तो फिर ये सब कैसे हो सकता है स्वामी जी? अब आप ही कोई रास्ता बताइए। मुझे पता था तुम ये जरूर पूछोगे। तुम्हारी बेटी के लिए एक उचित वर है। तुम्हारी बेटी की कुंडली उससे मिल रही है। बताइए स्वामी जी। बताता हूँ भक्त। वो मेरे प्रिय भक्त गजपति का बेटा है। तुम तैयार हो ना? स्वामी जी, आप तो अंतर्यामी हैं, भविष्य भी देख सकते हैं। मेरी बेटी के लिए अच्छा ही वर चुना होगा। आज्ञा दीजिए स्वामी जी। सुनो वेद प्रकाश। जी स्वामी जी। बाहर गजपति जी हैं, उन्हें अंदर बुलाइए। बोलिए स्वामी जी। ये शिव प्रसाद जी हैं। गजपति, ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के साथ करना चाहते हैं। तुम्हें मंजूर है ना? तुम ये रिश्ता स्वीकार कर लो। स्वामी जी, एक बार अपने बेटे से पूछ ले। मैंने तुमसे पूछा नहीं है। रिश्ता मंजूर है या नहीं? मंजूर है या नहीं? आपका आदेश कैसे टाल सकता हूँ स्वामी जी? आप लोग अब जा सकते हैं।
क्या बात है, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। मेरे पैसे? इनके साथ जाओ। यही सच्चाई है। अरे तू कौन है यार, और तू मुझसे क्यों मिला? इसके बाद तो मुझे मत दिखना, नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तेरे और गजपति के झगड़े में मेरा क्या लेना देना है यार? फिनिश। मेरी लाइफ की तो वाट लग गई, और अंजलि की शादी कहीं और हो रही है। शह, अभी बैठा क्यों है? चल उठ उठ, जल्दी उठ, मुझे ट्रेन के नीचे डाल। चल। अंजलि की शादी अभी नहीं हुई है, की शादी हाँ? 3:30 बजे के बाद है, वो भी हैदराबाद में। हैदराबाद में? हाँ, माधवपुर में जो शिव प्रसाद का गेस्ट हाउस है उसमें। अच्छा ठीक है, चलो। कहाँ जा रहे हो? उसके पिताजी को सब सच सच बता दो। वो सिर्फ तुम्हारी ही बात मानेगा और सुनेगा। तुम्हारी बात सुन करके ही वो अंजलि के साथ मेरी शादी करवाएगा। प्लीज यार, चलो चलो। मैं नहीं जा सकता, इस वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। अगर उसने मुझे देख लिया तो गजपति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर उसने वो फोटो एक्सपोज कर दी तो शिव प्रसाद मुझे नहीं छोड़ेगा। ओके बॉस, हम दोनों एक डील करते हैं। तुमको अपनी बच्ची को बचाना है, मुझे अपने प्यार को बचाना है। हमारे पास बस एक रास्ता है। लेकिन इस प्लान में तो बहुत बड़ा रिस्क है। कोई बात नहीं, इस कृष्ण भगवान को अपने पास रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। पिछवाड़े पर लात पड़ेगी तो ही अंदर जाएगा। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। कौन है भैया? पब्लिक के साथ चीटिंग। पब्लिक के साथ चीटिंग किया? हाँ सर, ये बेवकूफ आदमी अनिल कपूर बताता है अपने आप को। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बोल के फॉरेनर लड़की को पढ़ाया सर इसने, और उससे कहा इसकी माँ को कैंसर है और इसके भाई को भी एड्स है। स्वाइन फ्लू सर। स्वाइन फ्लू का नाम से डराकर पब्लिक से लाखों रुपए की चीटिंग की इसने। और वो फॉरेनर लड़की जब इंडिया आके इस पागल से मिली तो इसको देख के दंग रहेगी। उसने चीटिंग केस फाइल किया। दैट इज नॉट चीटिंग क्या बे, तू हमको उल्लू समझता है क्या? अगर कोई लड़की हमारे यहाँ इंसाफ मांगने आएगी तो उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। ये अन्याय है सर, ये कानून इसमें नहीं बैठता। वो यहाँ की नहीं, अमेरिका से है। खामोश खामोश खामोश। मेरे स्टेशन में कोई भी लड़की चाहे जहाँ से भी आके कंप्लेन करे, वो अमेरिका से आए, अमृतसर से आए, अंबरनाथ से आए, दोषी को मैं छोड़ता नहीं हूँ। इसकी इतनी ठुकाई करो कि सुधर जाए। लड़के से चीट करता है। 10 मिनट का ब्रेक। मेरी जान को छोड़ दो। अबे लड़की की आवाज निकालता है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? इन्होंने मार के काला नीला बना दिया मुझे। अरे सर, आप लोगों ने मेरे दोस्त को यहाँ क्यों उठा के लाया है? बात क्या है सर? इसने अमेरिकन लड़की से चीटिंग की है। पहले प्रूफ कीजिए। अभी प्रूफ? क्या बड़बड़ा बात क्या है रही, सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुझे क्या हुआ? वो इसे साथ में ले जाएगी सर। क्या? सर वो इसे बहुत सच्चे दिल से चाहती है सर। इसके सूरत से प्यार नहीं, वो आत्मा से। आत्मा नहीं, दिल से। बीच में मत बोल। वो इसे सच्चा प्यार करती है सर। ये उसके साथ में जाएगा, केस विड्रॉल कर लेगी। पागल। ये ठीक बोल रहे हैं सर, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, ये कहीं नहीं जाएगा सर। तूने कहा था किसी से प्यार करता है, ये सब क्या है? अरे तू फालतू में उंगली मत कर, समझा क्या? मैं उस लड़की से शादी वादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसे पटाने के लिए अक्षय कुमार की फोटो लगाई और उसने इस लड़की का फोटो लगाया। ये तो जेनिफर लोपेज है। तू इसे जानता है? हाँ। मैं इसे नहीं जानता था, इसलिए अच्छा। इसके चक्कर में फंस हाँ। गया। वो देख। Hi, darling, please marry me, darling, please marry me. चल ना, भाग निकलता है, चल निकल। Oh. अबे ये कौन सा ड्रेस पहना के लाया? चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। अबे यहाँ क्यों लाया मुझे? कुछ नहीं यार, जिगर वाला काम करना है। जिगर वाला? मैं बचपन से कोई जिगर वाला काम करना चाहता था। इस कार को उड़ा दूं, उस बाइक को उड़ा दूं। बोलना बोलना क्या करना? बताना, उतावला मत हो। लोकल एविडेंस रूम में जाकर हमें एक फोटो निकालना है, बस इतना सही काम है। किससे मिलना है? सर, डीसीपी साहब से मिलना है। आज आप उनसे नहीं मिल सकते। ठीक है, कल आएंगे। चल चल चल। रुक, आज के दिन मिलने दीजिए सर। मैंने कहा ना नहीं मिल सकते। सर नमस्कार सर। कौन है तू? सर मैं विश्वमेकर फाउंडेशन से आया हूँ। ये एक कैंसर पेशेंट है सर, और ये लास्ट स्टेज पे है। हम मरने वाले इंसान की आखिरी इच्छा हर हाल में पूरी करते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। ये चाहता है कि एक दिन के लिए ये एसपी बन जाए, इसलिए कमिश्नर साहब से ये परमिशन लेटर लेकर आए हैं। सर, आज पूरा दिन तो उसके साथ ही रहना। तेरे लिए आज के दिन यही एसीपी है। सिर्फ आज के दिन के लिए आप एसीपी बने, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
अगर मुझको चांस मिलता तो होम मिनिस्टर बनकर अपने आप को प्रमोशन देता और ऐसा ही बन जाता। क्या आइडिया है। अच्छा सुनो, एसीपी साहब इस जगह को देखना चाहते हैं, चलो दिखाओ। ये स्ट्रांग रूम है। ओहो। और देखिए ये रिकॉर्ड रूम है। ये एविडेंस रूम है। ये हमारे डीसीपी का रूम है। बहुत अच्छा है। इसमें हथियार रखे जाते हैं। अरे इंट्रोगेशन चल। ओहो, एसीपी साहब सब जानते हैं, बहुत स्मार्ट है ये। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? 1 घंटे से उसे मारते मारते मेरे हाथ दुखने लगे। दोनों फिर शुरू हो गए। ए, तू उसको 1 घंटे से पीट रहा है, मैंने उसे नहीं पीटा है क्या? तूने तो ऐसे ही पीटा, मैंने बर्फ पर लेटा के पीटा है उसे। तेरे में मेहनत कहाँ लगी? मैंने तो मेहनत की है। देख पीटते पीटते कितना पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। तुझ पे नहीं चिल्ला रहा। एसपी ने कहा साइकिल चोर को इस तरह से मारो, तो मारा मैंने। तो इसमें मैं क्या करूँ? क्या हो रहा है? बोल क्या कर रहे हो? बोल, क्यों लड़ रहे हो भाई? बोल, चुप हो जाओ। बोल, क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? मालिया, आधे घंटे तुम जाके पीटो। साइकिल चुराने के जुर्म में तो ये दोनों ही पीट रहे हैं। हमारे बारे में पता चला तो मिल के सब मारेंगे। चुप करना। अबे क्या चुप रहा हूँ बे? लग गई। तुम अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? चुपचाप आराम से बैठो यहाँ। कहाँ गए लोग? इतने सारे बॉक्सेस है, कहाँ ढूंढेंगे? अबे फिल्म की स्क्रिप्ट मिली यार। ओहो। अबे उसे ढूंढने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी बे। 2010, 2009, 2008। नहीं, वो इन बॉक्सों में नहीं हो सकता। मतलब? क्योंकि इन सब में कोर्ट में रोज पेश होने वाले एविडेंस के मैटर होंगे। मेरे ख्याल से उसे किसी पुराने बक्से के अंदर होना चाहिए। ढूंढना पड़ेगा। करेक्ट, वो पुराने बक्से के अंदर ही होगा। 1998, 97, 86, 78, 77 ही लास्ट है। कहाँ चले गए थे आप लोग? एसपी साहब पूरा एरिया घूम कर आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए मेरे साथ। जरूरत नहीं है, हमारे एसीपी साहब थक गए हैं। आज के दिन के लिए इतनी सेवा बहुत है। एसीपी बनकर मजा नहीं आया क्या? अभी इसको वकील बनना है। कोई बात नहीं, हम लोगों ने ये कार्यक्रम आज ही अरेंज किया है। मुहूर्त भी अच्छा है, जल्दी से आ जाओ। अंजलि, वेंकटेश, मुझे यहाँ से ले चलो वेंकटेश, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। कहाँ लेकर जाऊँ? मुझे कहीं ले चलो, नहीं तो पापा मेरी कहीं और शादी करवा देंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरी शादी तुमसे ही होगी। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पापा ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। तुम उन्हें नहीं जानते वेंकटेश, वो किसी की बात नहीं मानेंगे, हमारी शादी होने नहीं देंगे। प्लीज वेंकटेश, प्लीज यहाँ से ले चलो। अंजलि, अगर मुझे कल पता चलता कि तुम कहाँ हो तो शायद मैं तुम्हें भगा कर ले जाता, पर मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही ऐसा कुछ करके बखेड़ा खड़ा करना चाहता हूँ। मैंने नीचे तुम्हारे पापा को देखा, तुम्हारे लिए कितने खुश हैं वो, और तुम देखना वो खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। मुझ पर विश्वास करो। हाँ, मेरी बात समझो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, विश्वास करो मुझ पर, हम दोनों की शादी जरूर होगी।
क्या? हाँ भाई, क्या चल रहा है वहाँ? वो वेंकटेश यहाँ के हंगामा कर रहा है भाई। लेकर आओ उसे यहाँ। सर मेरी बात सुनिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल मार मार फेंक। बात तो सुनिए, बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। सर आपकी बेटी को मेरे साथ जय श्री कृष्णा। स्वामी जी, आप मेरे घर पे? मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ। आप अपनी गलती सुधारने आए हैं? आपसे कौन सी गलती हो गई? भस्मासुर को शिव ने वरदान दिया, सती सावित्री को यमराज ने भेंट दी, राम ने माता सीता पर संदेह किया। ये बात ध्यान से सोचने की है। जब देवताओं से गलती हो गई तो हम तो इंसान हैं। हम इंसानों से भी गलती होती रहती है, ये स्वभाव में ही है। आहा, स्वामी जी ने गलत और सही का क्या उदाहरण दिया है। इस विषय में भगवत गीता में भी लिखा है। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने अपने प्रिय भक्त के साथ गलती की है। आपको मेरा ध्यान आया? हाँ, तुम्हारी बेटी की शादी के विषय में। मस्तान, मेरी बात ध्यान से सुनना। लोक कल्याण और अपने भक्तों की सुख शांति के लिए मैं जब हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। कृष्णा, कैसे हो मेरे मित्र? आपसे दूर रहकर मैं कैसा हो सकता हूँ? देखिए मैं कैसा हो गया हूँ। दुखी मत हो मित्र, तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो। चलो वैकुंठ धाम चलते हैं। याद है हमने यहाँ कितना आनंद उठाया था? तो वहाँ छिपा हुआ था, हमने पीछे से देखा। हमारे भाई बलराम भी नहीं थे, तुम फिसल कर गिर गए तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। हाँ, पर उसके बाद माता यशोदा पूरी तरह से मुझ पर नाराज हो गई थी। तुम तो जानते हो माँ का प्यार ही है। प्यार से मुझे एक बात याद आ गई। शिव प्रसाद को तो जानते ही हो ना? शिव प्रसाद कौन है? अरे कृष्णा, वो मेरा प्रिय भक्त है। उसकी लड़की एक लड़के से प्यार करती है। वो उनकी शादी के बारे में पूछने आया। मैंने उनकी शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उसके बाद मैंने उस लड़की का भविष्य देखा। उसका भविष्य ठीक नहीं था, इसलिए मैंने शादी रुकवा दी। मित्र, कृष्णा, तुम एक ही गलती कितनी बार करोगे? एक समय था जब मैं राधा से कितना प्यार करता था। तुम्हारी वजह से मैं शादी नहीं कर पाया। तुम द्वापर युग से लेकर आज तक हजारों शरीर त्याग चुके हो। तुम्हें तो वृंदावन में होना चाहिए, लेकिन तुम धरती पर हो और यहाँ भी तुमने यही गलती की। दो प्रेमियों को अलग कर दिया। छह, परंतु स्वामी, उसके भविष्य को देखने के बाद मैंने ऐसा निर्णय लिया। अरे क्या भविष्य काल, क्या भूतकाल, क्या वर्तमान काल। मैं तो भूत, वर्तमान और भविष्य सब में मैं ही हूं। मैं उस लड़की का भविष्य बदल रहा हूं, और वो भी इसी क्षण से। अगर वो उस लड़के से शादी करेगी तो वो जिंदगी भर ऐश्वर्य का सुख भोगेगी। कष्ट, गरीबी उसके पास भी नहीं फटकेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। अब जाओ, अपनी गलती का सुधार करो। अब जल्दी जाओ, वरना वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा। कृष्णा, अरे जाओ। देखो शिव प्रसाद स्वामी, इस विषय में अब मैं क्या सवाल जवाब करूं, लेकिन इस समय मैं अपने माध्यम से और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से तुमसे यही कहूंगा कि तुम वेंकटेश से इसकी शादी करवा दो। तुम जाओ, बंद करो ये सब ड्रामा। ना ये भगवान है ना भगवान का मित्र। भाई साहब, आप समझ ही नहीं रहे। 1 घंटे में शादी का मुहूर्त है और सब पहुंच चुके। ये वैकुंठ, हिमालय पर्वत और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो गजपति? प्लीज सर, मेरी बात को समझिए। मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। मेरे पास कंप्लीट एविडेंस है। ये कोई भगवान नहीं है,
बस भगवान बन के भक्तों की भावनाओं से खेलता है। इसके नाम पे बहुत कंप्लेंट्स हैं। मैंने खुद इंक्वायरी की है और तब जाके मुझे पता चला कि रेलवे स्टेशन के पास उस बूढ़े साधु को मारने वाला यही है। और उसके बाद इसने ये आत्मा का ड्रामा शुरू किया। इस बॉक्स के अंदर वो सारे फोटो मौजूद हैं। इसे अच्छी तरह से मालूम था कि एक दिन इसकी पोल खोल दूंगा, इसलिए अंतर ध्यान होने का बहाना करके सबकी नजर से गायब होने का ड्रामा कर रहा था। पर अभी ये वापस क्यों लौट आया ये मुझे नहीं मालूम। जय श्री कृष्ण। चुप हो जा, ये तेरा आखिरी श्री कृष्ण है। ये रहा एविडेंस। ये स्वामी जी की ताकत है ताबीज के रूप में। स्वामी जी की महानता की परीक्षा ले रहा है। इन्होंने खुद कहा था कि ये भगवान नहीं है, लेकिन हम नहीं माने। हमारी भक्ति सफल हुई, हम इनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और तूने इन पे शक किया, पापी। आंखों से देखी हुई चीज कभी कभी सच नहीं होती है सीपी साहब। आप बिना काम के अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी देवता के समान हैं। आज जो तुमने किया है वो बहुत गलत काम किया है। स्वामी जी को बदनाम करता है, मारो इसे। अरे तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, जा छोड़ो इसको। स्वामी जी तू, अरे वो मैं ही हूँ, चला। तुम्हारे पास कोई चाबी है क्या? ये लीजिए। चल पकड़। ये 10 लाख मेरी गृहस्थी के लिए, ये 10 लाख मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए, और मुझे नहीं चाहिए। बाकी के बचे सारे पैसे वेंकटेश को दे दो। छोटे बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाने को कहना, जहां पर सारी बीमारियों का फ्री इलाज हो, सबको फ्री दवाइयां सारे मिले। पैसे वेंकटेश को दे दूं? हाँ, ये उसी को दे दो। और उस दिन के बाद से स्वामी प्रसाद को किसी ने भी नहीं देखा। एकदम फ्रेश है साहब। साहब, हाँ, मंदिर के लिए कुछ चंदा दीजिए। मंदिर किसका है? ये हमारे भगवान का। ये कौन है? इनके बारे में आप नहीं जानते? ये साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार है। पर तुम्हें कैसे मालूम? पता नहीं, पर यहाँ पर मंदिर बनाना है। चलो बेटी। पापा, आपने उन्हें डबल पैसे क्यों दिए? उसी भगवान ने तेरे ऑपरेशन के लिए डबल पैसे दिए थे।